अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दुनिया का ये कानून है कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसे सजा दी जाती है। आम तौर पर हमारी जहन में जेल या फिर फांसी की सजा आती है, लेकिन आज मैं आपको तारीख के सख्त तरीन सजाओं का जिक्र करूंगा। तो चलिए अपने इस सफर को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं। नंबर 1, रेड टॉर्चर। लोगों को मारने के लिए चूहों का इस्तेमाल अभी भी लोगों का पसंदीदा तरीका है, यानी यह सजा अब भी दी जाती है। जस्ट इमेजिन कि एक चूहा यानी रेट आपके गोश्त को थोड़ा थोड़ा नोच कर अपने लिए रास्ता बनाता है। बस यही इस सजा में भी होता है। इस सजा में एक केज यानी जाल इंसान के ऊपर, खास तौर पर धड़ के ऊपर रखा जाता है और इसमें एक चूहे को बंद कर दिया जाता है और इस पिंजरे के ऊपरी सतह को आम तौर पर गर्म कर दिया जाता है अपने बदन को गर्मी से बचाने के लिए या अपने लिए रास्ता बनाने के लिए। चूहा इंसान का गोश्त खाने लगता है और इस मुजरिम के जिस्म में ही अपना रास्ता बनाकर बाहर जाता है। जो भी हो, लेकिन इस तरह की सजा यकीनन बहुत अजियतनाक होती है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आदमी कानून को तोड़ता है तो आम तौर पर इसे क्या सजा दी जाती है, तो यकीनन आप बताएंगे कि फाइन या ज़्यादा से ज़्यादा जेल। लेकिन एंशिएंट इजिप्ट में ऐसा नहीं होता था। एंशिएंट इजिप्ट यानी कदीम मिस्र में अगर कोई स्टेट के रूल्स को ब्रेक करता तो ज़्यादातर इसकी नाक काट दी जाती थी। मुजरिमों की नाक काटने के बाद इन्हें एक सिटी रेनोकोरा भेज दिया जाता था, जहां सब ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी नाक काटे गए थे। यह वाकई में शर्मनाक और दर्दनाक सजा होती थी। नंबर 3, द ब्रेजन बुल। एंशिएंट ग्रीक में पनिशमेंट देने का एक तरीका ब्रोंज से तैयार किया गया ये बेल था, जो असल बेल की कद और सूरत में होता। इसको सिसिलियन बुल भी कहा जाता है क्योंकि ये सिसिली में इजाद हुआ था। यह एक टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट होता जिसकी पेट में एक दरवाज़ा होता जिसमें मुजरिम को बंद कर दिया जाता और इस बुल को नीचे से आग लगा दी जाती, यहाँ तक कि अंदर बंद किया गया मुजरिम बूंद ना जाए। जब अंदर टेम्परेचर बढ़ता तब विक्टिम हाइपोथर्मिया एक्सपीरियंस करने लगता और मुजरिम के बॉडी का सारा पानी एवेपोरेट होने लगता और वो बाप बुल के मुंह से बाहर आता। बुल के गले में पाइप को ऐसे बेंड किया जाता कि अगर अंदर बैठा आदमी चीखे मारता तो बाहर एक बेल की आवाज निकलता। इस सजा का तो सोच कर ही डर लगता है। नंबर 4, सॉट इन हाफ। इस तरह की सजा बहुत खतरनाक होती थी। इस सजा में मुजरिम को उल्टा लटकाया जाता था और इसको आरे से दरमियान में काट दिया जाता, हत्ता कि इस इंसान को पूरा 2 टुकड़े कर दिया जाता था। काटे या फांसी का ये तरीका दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे रोमन एम्पायर, स्पेन और एशिया के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल होता था। इस तरह का एक और सजा भी एंशिएंट दौर में दी जाती। इस सजा को डिसएम्बोलमेंट कहते हैं। इस सजा में मुजरिम के जिंदा ऑर्गन्स जैसे दिल, लंग या टंग को काट दिया जाता और वो भी बगैर बेहोश करने के। सजा देने के ये तरीके वाकई में क्रूअल थे, जिसमें मुजरिम की दर्दनाक मौत वाक़या हो जाती। नंबर 5, वाइट टॉर्चर। दोस्तों, अब मैं आपको जिस टॉर्चर का जिक्र कर रहा हूँ वो बहुत अजीब है। इस टॉर्चर से शायद इंसान को मौत तो नहीं आता, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। इस टॉर्चर में मुजरिम को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और इस कमरे का हर चीज जैसे कुर्सी, दीवार, फर्श, हत्ता के मुजरिम के कपड़े और इसके लिए आने वाला खाना भी सफ़ेद होता है और खाना लाने वाले गार्ड्स ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने होंगे। यह कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ होता है। इस कमरे में 24 आवर्स लाइट लगती है और सफ़ेद रंग के अलावा कोई रंग नज़र नहीं आता।
اکیلے پن کے ساتھ خاموشی اور صرف ایک رنگ انسان کو ایک الگ احساس دلاتا ہے۔ اس ٹارچر سے مجرم کو سینسری ڈپریویشن ہو جاتی ہے۔ 2004 میں ایک مجرم عامر فخروار کو وائٹ ٹارچر دی گئی تھی اور اس کو تقریباً 8 مہینے وائٹ ٹارچر دی گئی تھی، جسے اپنے آبائی علاقے ایران میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جب اسے رہا کیا گیا تو اسے اپنے ہی والدین کے چہرے یاد نہیں رہے۔ یہ واقعی میں ایک انوائنگ ٹارچر ہے۔ دوستو، یہ تھے کچھ خطرناک سزائیں۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس سے مجھ کو بہت حوصلہ ملے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔